यह आपको उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। कमांडमेंट नंबर 2 वह यह है कि वह देखती है, उसे जलन होती है और वह क्या करती है, वह आपको ढूंढने जाती है। और आप ऐसा चाहते हैं? आप ऐसा नहीं चाहते? नहीं मूर्ख, हाँ मत कहो। नहीं यार नहीं, तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम ऐसा नहीं चाहते। तुम कैसी हो हनी, तुम कैसी हो? शुभ रात्रि यार। तुम्हें छोड़कर और तुम पर हमला कर रही हूँ क्योंकि मैं इस सुंदर खूबसूरत और अनमोल चैनल के सामने नहीं आई हूँ। मैं आप में से उन लोगों के लिए अपना परिचय देती हूँ जो अब मुझे नहीं जानते, क्योंकि बहनों मैं जानती हूँ कि मैंने अपनी अनुपस्थिति की अवधि में और अन्य चीजों में खुद को बढ़ाया है, लेकिन मैं फिर से यहाँ हूँ और मैं खुद को आपके सामने पेश करती हूँ। मैं डायना हूँ, आपकी भरोसेमंद लेस्बियन, आपकी प्यार की चुलबुली। और इस चैनल में हम उन विषयों पर बात करते हैं जो लेस्बियन सैफिक लड़कियों को पसंद आते हैं। वास्तव में उन लोगों के लिए जो खुले विचारों वाले हैं, जो मजेदार हैं, जो आपके और मेरे जैसे शांत हैं। और आज क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, हम जल्दी से एक अच्छे पूर्व होने के लिए 10 आज्ञाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। ओ सन PFAB, क्योंकि बहन इसका सामना करो। कभी कभी हम ये जानने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं कि दुख से कैसे निपटें, ये कहने के लिए कि यह खत्म हो गया और यह खत्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम में से कुछ लोग हैं जो बात को आगे बढ़ाना और बढ़ाना और बढ़ाना पसंद करते हैं, और बढ़ाना ठीक है, लेकिन जब बात आपके एक्स के बारे में हो तो नहीं। इसलिए चलिए इस पर और ज्यादा विचार नहीं करते। इस पर आपका फिर से स्वागत है जो आधिकारिक तौर पर डिस्क्रेडोस है। अपनी चाय लें, अपनी बियर लें और तैयार हो जाए, क्योंकि आपके पास 8 मिनट या शायद ज्यादा या शायद कम समय होगा इस बारे में बात करने के लिए कि चिहुआहुआ कैसे एक आदर्श एक्स बन सकता है। लेट्स गो। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ समझाना चाहती हूँ। मुझे यह गतिशीलता समझ में नहीं आई, मेरी आस्तीन से बाहर, जैसे कि आपके पूर्व प्रेमी का झूठ। नहीं नहीं नहीं, ये गतिशीलता और ये 10 कमांडमेंट्स इंस्टाग्राम पर लाइव होने के कारण सामने आई। इसलिए यदि आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हैं, अब आपके लिए ऐसा करने का समय आ गया है। जाओ और मुझे टिकटॉक पर फॉलो करो और जहां भी तुम चाहो, क्योंकि मैं सभी सोशल नेटवर्क पर हूं। ठीक है, एक दिन हम समलैंगिकों, सैफिक्स और पुरुषों के एक समूह के साथ इकट्ठे हुए, क्योंकि हाँ, मैं क्यों इनकार करने जा रही हूं कि वहां और भी साथी थे, और हमने उन 10 चीजों की एक सूची बनाने का फैसला किया जो आपको नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी के साथ संबंध तोड़ते हैं तो नहीं करनी चाहिए। तो देखो, आपको आपकी पूर्व प्रेमिका द्वारा दी गई बकवास जैसी कोई और बकवास दिए बिना आइए इस वीडियो से शुरुआत करते हैं। आइए 1 से 10 तक चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो पहले वाले के साथ है ना, ये तो बेवकूफी थी। आप स्टॉक नहीं करेंगे। ये वैसा ही है जैसे सोशल नेटवर्क पर गपशप न करना। कुछ स्थापित करने की आवश्यकता है। यह पहले कुछ महीनों की तरह है जब आपको नरक में भेजा गया हो या आपने किसी को नरक में भेजा हो। आमतौर पर यह तब अधिक होता है जब आपको नरक में भेजा जाता है, क्योंकि आप इसे आत्मसात नहीं करते हैं, है ना? तुम पीछा नहीं करोगी बहन। उसके सोशल मीडिया को मत देखो। ये मत देखो कि उसने ट्विटर पर क्या पोस्ट किया है। ये मत देखो कि उसने अपने दोस्त से क्या कहा। वह दोस्त जिसने उस पर टिप्पणी की, अगर उसने कोई फोटो पोस्ट की, अगर उसने पोस्ट नहीं किया, अगर वह किसी ट्रिप पर गई, अगर वह वापस आई, अगर वह छुट्टी पर गई, अगर वह उस जगह पर थी जहां तुम दोनों साथ में छुट्टी पर गए थे, और फिर उसे मत देखो, क्योंकि तुम जानते हो कि क्या होने वाला है। एक, वह जान जाएगी कि तुम उसे देख रहे हो, और यह जटिल है, क्योंकि अगर उसने तुमसे नाता तोड़ लिया तो तुम उसका अहंकार बढ़ाओगे, और 2, तुम दुखी हो जाओगे क्योंकि तुम ऐसी चीजें देख रहे हो जो शायद तुम नहीं देखना चाहते। तो एक अच्छा पूर्व साथी बनने के लिए निर्विवाद आज्ञा का नियम नंबर 1 है, पीछा मत करो। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने सोशल नेटवर्क पर गपशप न करें। कमांडमेंट नंबर 2, आप मध्य रात्रि में फोन नहीं करेंगे, न ही कॉल, संदेश या ईमेल का उत्तर देंगे, और यदि आप नशे में हैं तो ऐसा करना तो और भी कठिन है। खास तौर पर, यानी आप नशे में धुत होकर उसे कॉल नहीं करेंगे, और जब वह नशे में धुत होकर आपको कॉल करेगी तो आप कॉल रिसीव नहीं करेंगे, क्योंकि बहन आपको इसे स्वीकार करना होगा। कभी कभी आप ही होते हैं जिसके छोटे पैर बांबी की तरह हिल रहे होते हैं, और कभी कभी वह आपको कॉल कर रही होती है। किसी भी स्थिति में आप जवाब नहीं देंगे, बिल्कुल मेरी सहेली दुआ लिपा की तरह। 1, फोन मत उठाओ। तुम्हें पता है कि वह सिर्फ इसलिए फोन कर रहा है क्योंकि वह नशे में है और अकेला है। 3, आप साइकिल को बंद करने के लिए उसकी प्रतीक्षा नहीं करेंगे। लड़की तुम्हें पता है कि समापन की चाहत क्या होती है। तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब है। मेरी तरफ ऐसे मत देखो जैसे मैं उसे सिर्फ इसलिए देखना चाहता हूं ताकि मैं उसे अलविदा कह सकूं, और उसे कह सकूं नहीं नहीं नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो, मेरी आंखों में देखो, तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। हम सभी जानते हैं कि चक्र को बंद करने का क्या मतलब है, और हम एक दूसरे को ठीक से अलविदा कहने के लिए मिलते हैं। ये बिस्तर पर खत्म होता है। दुआ लिपा ने पहले ही सब कुछ कह दिया है। दुआ लिपा ने ये सब हमें दिया है, लेकिन वह जानती है कि कभी कभी आपको बस इतना ही कहना होता है कि नंबर 4, उसके बारे में बुरा मत बोलो, भले ही वह इसके लायक हो। दोस्त, मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, बुनियादी है, क्योंकि बाद में वह नाराज हो जाती है। और देखो, हम सभी नाराज रहे हैं, झूठ मत बोलो, तुम भी नाराज रहे हो। और जब आप नाराज होते हैं तो उसे भड़काने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उसे पता चले, है ना? तो आप क्या करते हैं? आप इसे ट्विटर पर डाल देते हैं। तुम क्या करोगी? तुम जाकर उसके दोस्तों को बताओगी, ओह वह ऐसी थी बहन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक दिव्य महिला की तरह हो। ये सही है प्रिय, तुम अपना मुंह इस तरह बंद करो, ताला, स्टॉक और बैरल। जहां मुंह नहीं खुलता वहां मक्खियां नहीं आती। कहने को कुछ नहीं, शिकायत करने को कुछ नहीं, और सब कुछ बढ़िया। फिर भी
मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ तो पूर्व गर्लफ्रेंड्स, जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, जब आप दूसरी भूमिका निभाते हैं, बेवकूफ मत बनो यार। सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमता, सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं घूमता। मेरा मतलब है बहुत आराम भी करो। अगर वह कोई नाराजगी भरा गाना अपलोड करती है तो हो सकता है कि यह किसी और वजह से हो, या अगर उसने एक्स चीज अपलोड की है तो हो सकता है कि उसकी दोस्त किसी परेशानी से गुजर रही हो। मुझे नहीं पता, हर चीज को व्यक्तिगत रूप से मत लो, यह भी मुझे महत्वपूर्ण लगता है। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि इसके बारे में बात न करें, न तो अच्छे के लिए और न ही बुरे के लिए। पांचवा, हम आधे रास्ते पर हैं। हम पहले से ही इन अच्छे 10 कमांडमेंट्स के आधे रास्ते पर हैं। आप उसे कोई संकेत नहीं भेजेंगे। देखिए, यह पिछले वाले से बहुत बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि तब कोई कहता है कोई भी तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा है। नहीं, आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, लेकिन आप ट्विटर पर अपनी बातें पोस्ट कर रहे हैं। अरे यार, ट्विटर पर आग लगी हुई है। देखो, शैतान भी ट्विटर पर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है यार, वह जानता है कि उसे वहां क्या मिलने वाला है। तो देखो, इस तरह की बकवास मत करो। नाराजगी का गाना अपलोड मत करो, वह गाना अपलोड मत करो जो उसने तुम्हें समर्पित किया है। गाना अपलोड मत करो। नहीं यार, नहीं, किस लिए? कोई संकेत नहीं, तुम एकदम सही हो। ओह नहीं, शानदार। क्या आप उसे जेलस बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? यार, हम हैं, ठीक है, तुम वहां हंस रहे होगे क्योंकि तुम जानते हो कि ये सच है। तुम्हें पता है कि मेरे पास मेरा मुंह है, ये सत्य से भरा हुआ है बहन। कितनी बार? क्योंकि ऐसा ज्यादातर होता है, जैसा कि मैंने पहले महीनों में वीडियो की शुरुआत में कहा था, क्योंकि जब तक यह बंद नहीं होता तब तक कहने के लिए अभी भी कुछ बातें होती हैं, अभी भी कुछ भावनाएं हैं जो आप वहां लाते हैं, और आपको अभी भी लगता है कि वह आपको देखती है। और जब वह आपको देखती है तो आप क्या कहते हैं? और आप अधिक आकर्षक, अधिक अमीर और अधिक हो जाते हैं। इस तरह बहन, आप इसे जानते हैं। हम जैसे, ठीक है, अहंकार को ऊपर उठाते हैं, और उस अहंकार को ऊपर उठाने में, ठीक है, आप लोगों को ईर्ष्यालु बनाना पसंद करते हैं। क्या इसकी कोई जरूरत है? मुझे नहीं पता। यहाँ मैं नहीं, माफ करें, मुझे यहाँ नहीं कहना है ना? हम यहाँ ये कहने के लिए हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह आपको आज्ञा संख्या 2 का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यानी वह देखती है, उसे ईर्ष्या होती है, और वह क्या करती है? वह आपको ढूंढने जाती है, और आप वह चाहते हैं, आप वह नहीं चाहते हैं। नहीं मूर्ख, हाँ मत कहो नहीं मूर्ख, नहीं, आप वह नहीं चाहते हैं, या आप वापस जाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, है ना? फिर उसे अपने पास आने के लिए प्रेरित न करें, क्योंकि आप उसकी डमी का उत्तर दे रहे हैं, और फिर आप कमांडमेंट नंबर 3 का भी उल्लंघन कर रहे हैं। तो यहाँ कोई कमांडमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं है। आप धैर्यवान हैं, आप शांत हो जाएं। कमांडमेंट संख्या 7, ये एक जटिल है। यहाँ हम पहले से ही समय में थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ आप अपनी इच्छा, अपने आत्मसम्मान और इसी तरह से थोड़ा बेहतर हो गए हैं, और यह अगली आज्ञा है। ध्यान दें, आप सभी यादों को संग्रहित या मिटा देंगे, फोटो या पत्र जो आपको मिला है। ई कुतिया, ये बहुत मुश्किल है, ये नाखूनों जितना ही मुश्किल है। लेकिन तुम बहन, तुम एक देवी हो, तुम वंडर वुमन की पैदा हुई देवी हो, इसलिए मुझ पर मत गिरो, विचलित मत हो पूरी तस्वीर मिटाने के लिए। या यदि आप डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने यह विकल्प दिया है, तो इसे संग्रहित करें मेरे बच्चे। भगवान का शुक्र है कि सोशल नेटवर्क ने हमें पहले ही वे अवसर दे दिए हैं। और सबसे बढ़कर आप जानते हैं क्या? निषिद्ध तस्वीरें। बहन, वह हटा दिया गया है, क्योंकि कमीने मत बनो। तुम दूसरों की सामग्री से गर्म नहीं होते। 8वें नंबर पर, तुम भीख नहीं मांगोगे। ये कठिन है ना? ये कठिन है, खास तौर पर मैं फिर कहता हूं, जब आप ही वो व्यक्ति थे जिसे छोड़ दिया गया था। क्योंकि जब आपको छोड़ दिया जाता है यार, ये दर्द देता है भाई, ये दर्द देता है। और आपको उस छोटे से दर्द को पकड़ना है और उसे निचोड़ना है और कहना है मैं तुमसे भीख नहीं मांगने वाली, लानत है। और फिर जब तुम्हें भीख मांगने की इच्छा और जरूरत महसूस हो तो अपने दोस्त को बुलाओ। नशे में मत रहो यार, ठीक है, अगर तुम चाहते हो, हाँ, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि बाद में जब तुम नशे में हो बहन, तुम भीख मांगने जा रही हो, फिर तुम सुंदर लॉ बनाने जा रही हो, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। तुम अपने ध्यान भटकाने के तरीके खोजो। मैं पहले से ही भीख मांगना चाहती हूँ, मैं पहले से ही तुम्हें लिखना चाहती हूँ, मैं पहले से ही तुम्हें एक ईमेल भेजना चाहती हूँ। नहीं लड़की नहीं, होल्ड ऑन, घबराए नहीं, और बिना फोन किए घर पर ही रहे। संख्या 9, या आप उन स्थानों पर अक्सर नहीं जाएंगे जहां वह जाती है। अरे नहीं, बात बस इतनी है कि मैं तुम्हें जानता हूं यार, मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही हूं। सच तो यह है कि हम भी आपकी तरह ही हैं। हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा है, मेरा मतलब है कुछ ऐसा है जो कहती है अगर मैं जाऊं तो क्या होगा, अगर मैं उसे देखूं तो क्या होगा, अगर मैं उससे मिलूं तो क्या होगा। मेरा मतलब है आप उसे देखना नहीं चाहते, लेकिन साथ ही आप उसे देखना भी चाहते हैं। मुझे पता है, क्योंकि मैं खुद वहां रहा हूं। जहां वो जिम जाती है वहां घूमना, वहां आप हैं जहां वो कैफे में जाती है। मुझे पता है बहन, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं। लेकिन मामला क्या है? तुम उससे मिलने जा रही हो, तुम उसका सामना करने जा रही हो, ये दुखदाई होगा। या फिर अगर तुम उसे किसी और के साथ देख लो तो क्या होगा? और वह बहन हमें अपने आप ही अच्छे काम करने की 10वीं कमांडमेंट की ओर ले जाएगी। ओह क्या कुतिया है, वह एक गायिका है ना? अगर वह किसी और के साथ रहने का फैसला करती है तो आप उसे खुश रहने देंगे? अरे नहीं लड़की, यह दर्द देता है, यह खरोंचता है, यह दफन कर देता है। कभी कभी हम इसे दफन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको इसे जीना पड़ता है। जब वह व्यक्ति जिसका उल्लेख किया गया है पहले से ही किसी और के साथ है, यार यह कितना चुभता है, यार यह कितना दर्द देता है। यार तुम्हें यह महसूस होता है? कुंवारी लड़की आपसे बात कर रही है, और क्या होता है? कभी कभी आप गलती कर देते हैं, है ना? कभी कभी आप गलती करते हैं और कहते हैं नहीं, नहीं, वह छोटा सा क्लेम वह मेरा था, और अगर वह मेरा नहीं है तो वह किसी का नहीं है। और नहीं बेबी, नहीं, नौटंकी से शुरुआत मत करो, नकारात्मक चीजों से शुरुआत मत करो, इधर उधर की बातें मत करो, अपनी छोटी छोटी चीजों को संभालो, अपना प्यार बनाए रखो, और तुम चुप हो जाओगे और चले जाओगे। बहन, चाहे वह 1 सप्ताह हो, 2 सप्ताह हो, 1 महीना हो या 3 महीने हो, इसे अपने लिए अधिक मूल्यवान बनाओ। खुद पर हमला मत करो लड़की, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जो गुस्सा करेगा वह हार जाएगा, और जो सबसे ज्यादा दुख देगा वह तुम हो। क्योंकि खैर जो भी हो,
अगर वह शोक नहीं मनाना चाहती, अगर उसने दूसरे हफ्ते में ही कह दिया कि मैं पहले से ही किसी और के साथ हूं, तो यह उसकी समस्या है, यह आपकी समस्या नहीं है। आपको अच्छे पूर्व प्रेमी की 10 कमांडमेंट्स को न तोड़ने की चिंता करनी चाहिए, ताकि कल जब वह वापस आना चाहे तो। क्योंकि यहाँ हमारे बीच आओ, मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर वे हमेशा वापस आते हैं और हम भी वापस आते हैं। मेरा मतलब है, कभी कभी आप ही वो भूतपूर्व साथी होते हैं जो वापस आता है, और कभी कभी आप ही वो होते हैं जिसके पास वो वापस आते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ऐसा होता है तो आपको निश्चित होना चाहिए। ये कहने के लिए तैयार रहें, लड़की, मैं जो फ्लिप फ्लॉप फेंकती हूँ मैं उसे दोबारा नहीं उठाती। क्या आपने सुना? अरे, हम इस अच्छे वीडियो के अंत में बहुत जल्दी पहुंच रहे हैं। मैंने वादा किया था कि वे जल्दी और आसानी से बचने वाले होंगे, ताकि वे आसानी से अंदर आ सकें। और बस इतना ही। अब मैं जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। जाहिर है, ऐसी कई और चीजें हैं जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, इसलिए अगर आपको लगता है कि कुछ और चीजें छूट गई हैं तो कृपया इसे यहाँ छोड़ दें। मत भूलिए, मेरे सोशल नेटवर्क पर मुझे फॉलो करें, लामास डेस्क्राडा एवरीवेयर या डेस्क्राडोस ऑफिशियल, या फेसबुक पर डेकाराडोस ऑफिशियल। और हम यहाँ वहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, कौन जानता है। मैं अब जा रही हूँ, लेकिन हमेशा की तरह, अपने जीवन के हर पल की तरह मैं आपको छोड़ रही हूँ। ढेर सारे किसेस, बहुत बुरा व्यवहार करो, लेकिन अपना ख्याल रखो, और मिलते हैं ऑफिशियल डेस्क्राडोस के अगले वीडियो में।